ओम गुरुवे नमः। तो आज हम अपने चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एंड दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है? इस टॉपिक को करने से पहले हमें जो वर्ड है एक्यूट या एक्यूरेट एंड सेकंड वर्ड इज प्रिसीजन, ये दो टर्म्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, एक्यूट का मतलब होता है कि जो भी हम रीडिंग ले रहे हैं इन द लैब्स, जब भी हम कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जब हम रीडिंग लेते हैं तो वो रीडिंग हमें एग्जैक्ट रीडिंग मिलती है। सपोज करो कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, एंड यू आर गेटिंग द रीडिंग ऑफ, सपोज पेंडुलम का ही ले लो, तो आपको रीडिंग मिलती है। ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम किया आपको सेम वैल्यू मिली, आपने सेकेंड टाइम किया अगेन आपको सेम वैल्यू मिली। ठीक है, सपोज करो कि वो ऑसिलरेट हो रहा है 20 मिनट्स में 10 टाइम्स और इधर आ गया 11 टाइम्स 10.6। अगेन यू हैव डन the same experiment and you are getting the value again 10। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि exactly the value can be या the value is 10। ठीक है, लेकिन प्रिसीजन में क्या होता है कि सपोज आप रिपीटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बट तो वैल्यूज जो आ रही है वो नियर बाय आ रही है। सपोज फर्स्ट टाइम आपने किया 8 आई, सेकेंड टाइम आपने किया 9 आई, थर्ड टाइम आपने किया 7 आई, तो ये जो वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेटली 10 के नियर बाय है, एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, तो वही चीज इसमें मेंशन की हुई है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो डिजिट होती है जो कि क्वांटिटी को मेजर करने में काफी हेल्पफुल होती है। ठीक है, अबाउट एट प्रिसीजन, मतलब अगर हम लोग किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ये वो जो डिजिट्स है वो काफी हेल्पफुल होती है टू डिस्क्राइब दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, और दे इंक्लूड ऑल द सर्टेन डिजिट प्लस द फर्स्ट और सर्टेन डिजिट्स, मतलब इसमें सारे डिजिट्स को हम इंक्लूड करते हैं और जो अनसर्टेन मतलब जो एस्टिमेटेड डिजिट होता है उसको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज आपको दे दिया है 289.36। अब आपसे पूछेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर फिगर में या इस पर्टिकुलर डिजिट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप क्या बोलेंगे? यू विल से कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 5। कैसे पता? 1 2 3 4 5। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं और वही रूल्स अब हम करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट रूल है टू कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट एंड दैट इज जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करते हैं हम उनको। ठीक है, जैसे सपोज करो 9 5 6 3। अब आप बोलोगे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है। यस, यू आर करेक्ट, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट होगा तो ऑल द डिजिट्स आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सेकेंड रूल क्या है कि अगर जीरोस प्रेजेंट होंगे इन द नंबर, ठीक है, बट किसके बीच में? नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में। अब देखो इधर 1 और 2 नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है, लेकिन उनके बीच में क्या आ रहा है? 2 जीरोस आ रहे हैं। ठीक है, तो जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो अगर मैं यही सेम एग्जांपल आपके सामने मैं बोलूं कि भाई इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो आप क्या बोलोगे? बताओ, आप क्या बोलोगे? यू विल से कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, साफ साफ दिखाई दे रहा है 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट थर्ड रूल होता है कि जो जीरो है अगर वो लीड कर रहा है
मतलब स्टार्टिंग में अगर 0 आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो नॉन जीरो डिजिट के स्टार्टिंग में ही 0 आ रहा है, ये नंबर ही 0 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? सिर्फ 2। ठीक है, व्हाट अबाउट नेक्स्ट? एंड दैट इज नेक्स्ट रूल इज जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, मतलब पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो जीरोस आते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर किए जाते हैं। अब इस एग्जांपल में ही देखो 1 2 3 4 5, ये जो है इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो 5 है, लेकिन अगर यही 0 स्टार्टिंग में होते फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट तो वो जीरोस काउंट नहीं होते एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, बट यहां पर लास्ट में जीरोस है, दैट मीन्स ये कंसिडर होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। एंड ये आपको पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखो सपोज करो कि मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ 5 6 9 3 2, बताओ मुझे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? यू विल से 5 1 2 3 4 5, यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर मैं आपको नेक्स्ट वैल्यू दूं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? ऑब्वियसली 2, क्योंकि ये 0 हम कंसिडर नहीं करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर में। नेक्स्ट, अगर मैं आपको ये वाली वैल्यू दे दूं तो आप बोलोगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 4। तो आपको रूल्स पता होने चाहिए ताकि आप इजिली आइडेंटिफाई करो कि कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स है और कौन से नहीं। अच्छा, अब हम लिखेंगे कि आपको अगर कितनी भी बड़ी वैल्यू दी होगी, जस्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इन साइंटिफिक नोटेशन। तो आप कैसे लिखोगे? साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है कि जो वैल्यू है वो आपने 10⁻n के फॉर्म में लिखना है। कोई भी वैल्यू है, अगर वो आप 10⁻n के फॉर्म में लिखोगे तो वो उस पर्टिकुलर नंबर की क्या होगी? साइंटिफिक नोटेशन होगी। मतलब आप उसको किस फॉर्म में लिख रहे हो? साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिख रहे हो। ओके, अब देखो फर्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं तो उससे पहले मैं आपको कुछ बताती हूं। जब भी पॉइंट सपोज पॉइंट इधर है, अगर ये मूव कर रहा है फ्रॉम वेट अगर पॉइंट मूव कर रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, पॉइंट जब मूव करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो इसका मतलब क्या है? जो भी पावर के ऊपर वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। और अगर पॉइंट डेसिमल मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन द 10 टू द पावर जो वैल्यू होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। कैसे याद करोगे भाई? नेगेटिव कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे। तो पॉइंट भी कैसे जाएगा? ऐसे जा रहा है। कहां से? लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, तो जो n की वैल्यू आएगी या n रेज़ टू द पावर की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी नेगेटिव। अब जैसे देखो अब यहां जो है, सपोज पॉइंट आपको नहीं पता कहां है, पॉइंट हमेशा लास्ट में होता है। अब पॉइंट जा रहा है राइट टू लेफ्ट, कितने डिजिट के बाद जा रहा है? 1 2 3 4 डिजिट के बाद जा रहा है। यहां पे हमें पॉइंट लगाना है 4 के बाद, 5 से पहले। तो क्योंकि ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो जो पावर होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव। तभी यहां पे लिखा है 10⁻4। लेकिन अगर पॉइंट सपोज करो ये वाली वैल्यू दे के रखी है आपको, ये डिजिट्स दे के रखी है, एंड आपको ये पॉइंट 2 के बाद लेके जाना है, देन व्हाट यू हैव टू डू? जस्ट काउंट द डिजिट कि कितने डिजिट्स के बाद आप डेसिमल को लगाओगे। तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 डिजिट्स है, इसीलिए यहां पे 10⁻4 लिखा है। बट माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि आप डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हो फ्रॉम
लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो इस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं। एंड आपको ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, चाहे आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, चाहे आप +1 +2 के स्टूडेंट हो, चाहे आप MSc के स्टूडेंट हो। दिस इज द कॉमन थिंग जो आपको पता होना चाहिए, और ये हम फिजिक्स एंड मैथ्स में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।